अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, माशरे में आम तौर पे ये समझा जाता है कि दानाई उम्र के साथ आती है। ये बात ठीक है कि अक्लो फ़हम तजर्बात से और मुशाहिदात से आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बुज़ुर्ग एक बूढ़ा आदमी हो। कभी कभी बच्चों की बात सुन लिया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र के जोम में रहें और एक सही बात को ठुकरा दें और उसका नुकसान उठाएं। आइए इसके साथ ही आज का शो शुरू करते हैं। आपको होशियारपुर के दरबार में लेके चलते हैं और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। हारून वो दिन दूर नहीं कौन सा? जब मैं इस कुर्सी पे बराजमान हो जाऊंगा। बराजमान? बरजमान? करी जाओ सीधा सर। तुम एक घटिया और साजिशी आदमी हो। मेरी बात याद रखना, ये कुर्सी यहीं रहेगी। बहुत से आने वाले आके बैठे और उन्हें यकीन था कि अब हमें कोई नहीं हटा सकता और वो यहाँ से चले गए। वो चले नहीं गए, तुसी अपने हथी आप भेजे उन्होंने। उनकी तारीख ही ये है कि वो चले जाते हैं। मगर मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारी भूल है कि तुम नहीं जाओगे। कोई नहीं रह गया। ए गिलगित बल्तिस्तान च ना जी जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्या? ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ है। ये खिल्लत पहनने से कोई अक्लमंद नहीं होता। आज केप किस खुशी में आपने पहन लिया? उतार देते भैया, बुरी लग रही है आपको? यार कितने फरमा बरदार साजिशी बुढ़े हो तुम। ले लो भैया। और नीचे स्वेटर पहना हुआ तुमने। कुर्सी पता नहीं कदों मिलनी, मैं पहले नमूनिया करा ला। ठीक है। अच्छा, ये जो आप बादशाह बनने के लिए एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी नहीं हो पाएगा वैसे। कोई थोड़े को खैर दी खबर नहीं। बस का एक्सीडेंट हो गया ना, सारे मुसाफिर जख्मी होने, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ सिर्फ कनेक्टर ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? कि मैं उसको बकाया लेना है। अच्छा, उसकी सॉक्स देखें यार। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, मैं किथे टंगा। अच्छा ये बताओ, कहां तक पहुंची तुम्हारी साजिश? बस अब देखना ये है अरुण कि बादशाहत मेरे पास खुद चल कर आएगी। नहीं आएगी। सिपा सलार और वजीर आजम दोनों तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें पता है कि वो भी साजिश कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ मैं ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। जी हाँ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ कि शहजादे ने मेदे बड़े मशक्कतां वाले सन। उन्होंने खाया ही नहीं। वजीर आजम खुद चम्मच लगा गया। वाकई नहीं सिखा? जी नहीं। अच्छा नहीं, उस दौर च मैं चुकिया होना सा। लेकिन कान तो खुले थे ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों कम होती है? नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं जिन्हें मैंने उन्होंने देते। या अल्लाह एयर वाई वाले दी अकल ते पर्दा पाई रहे। देखना एक दिन जब मैं इस कुर्सी पे बैठ गया तो तेन मैं बड़े इश्तेहार दिया करने। यानी तुम मीडिया मैनेज करोगे? लेकिन हम तो आपकी तारीफें नहीं करेंगे, आप हमें ऐड क्यों दे रहे हैं? ये हमें लालच दे रहे हैं। जी हाँ। और इनके पास एड्स होंगे कौन से? और थोड़े और के बंदे सिर्फ घर च फोटो लगी थी, ये हमारे दादा और कुछ नहीं करके गए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार जिले सुबहानी वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं। यार वो उसके पीछे ऐसे बराना शमशीर लेके घूमता है जैसे भी उसका सर खत्म कर दे। यार इन मैं कई बार क्या कवर ले दे, नहीं लेके दे रहा था। तुम अकेले दरबार में क्या कर रहे हो शाह नजूमी? मैं सवेरे 7 बजे आया, मैं टाकी लेके सारे फानूस साहब। अपनी बकवास बंद करो। हम तुम्हारी दरबार में सिर्फ इज्जत इसलिए करते हैं कि तुम्हारा शाही खानदान से ताल्लुक है। नजूमी तुम्हारी बैटरी फूल रही है। मैं आप दोनों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये शख्स साजिशें कर रहा है। और जनाब असि तो शुरू तो जंगा ही लड़ियां ने। मेरा प्यो भी इन्हां नाल जंगा लड़दा हुंदा सी। अच्छा। उदों तलवारां तलूरां नहीं सी हुंदियां, फिर एक दूजे नूं चंडा मारदे हुंदे। अच्छा। जंगे चितौड़ देखी तुसी? नहीं, मैंने कैसे देख सकता हूँ जंगे चितौड़? नहीं देखी तुसी? मैं था उस वक्त। खुदा दी कसम जिन्ना खजाब लाउंदा ने देखी है। और हारून साहब, तारीख में तो लकड़ी की बंदूकों से भी लड़ाई लड़ी गई है। जी हाँ बिल्कुल। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਓਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਕਹ ਰਹੇ ਬਾ खुदा हमें शुगर है। पाकिस्तानी फिल्में तो हुण तक लकड़ वाली बंदूकां इस्तेमाल हो रही ने। जी। 30 बंदे मारे उन्होंने एक लकड़ वाली बंदूक ना। जी। ते विच ओहदे मिट्टी फसी सी। और हारून साहब, एक वक्त ये भी आया था कि जब हिटलर को गत्ते के टैंकों से डरा दिया गया था। जी बिल्कुल, बहुत शानदार हरकत की थी उन्होंने।
उन्होंने किया ये यूके वालों ने कि उन्होंने फौजी भी गत्ते के बनाए, टैंक भी बनाए और जहाज भी बनाए। और फिर हिटलर ने ये किया कि वो डर गया कि इतना बड़ा फ्लीट जहाजों का तैयार खड़ा है हम पे बमबारी करने के लिए, तो उसने अपना एक जासूस भेजा कि जाके देख के आओ कि ये कौन सा मॉडल है और कौन से जहाज हैं। जब वो वहां गया और एक जहाज को उसने हाथ लगाया तो हाथ अंदर चला गया। तो तब पता चला कि ये गत्ते के हैं। उन्हें हिटलर नु आके कहा कि जंग नहीं लड़ते, सिर्फ एक माचिस ले लेने। ਠੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ और यार ये उतारो, तुम्हारा चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा, उतारो इसे। ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ। अच्छा बैठे दोनों, तशरीफ रखें यहाँ। बहुत शुक्रिया। वो आ गया परिंदे चोरी करने वाला। कहो शाही मुर्रख, कैसे आना हुआ? बाहर मौसम खराब थी वैसे आ गए। ये बेमौसम ही आता है, इसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक यही कहते हैं ਹੁਣ तो तुमने ਜੇ ਮੈਂ कह ਸਹੀ दिया। ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਹੈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾ। इस हिसाब ने मैंने तो एक भी देन के मेरा तलफ़ुज़ अच्छा। आलिया, आपको जो एक 20 की जॉब मिल रही है तो मुझे तो एक 40 की बार मिल रही है। आपको शायद अच्छी तरह याद नहीं, पिछले दरबार ने आपका 1,20,000 से 40 कर दिया था। वो किस लिए? ਇਹ ਸਰ ਭਰਤੀ 5 ਲੱਖ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। अच्छा जी, इनकी तनख्वाह कम होती रही है। जी हाँ, हम तीनों एक ही दरबार में काम करते थे। फिर क्या और हुआ? बादशाह बड़ा जालिम था, 24-24 घंटे मुशक्कत करवाता था। आज के 3 बजे भी कहता था जंग लड़ो। दरबार का कॉल टाइम 2 बजे का होता था, बादशाह सलामत 8 बजे आते थे। और यही कहते थे कि बादशाह सलामत सो रहे हैं, क्या करना है, उठेंगे तो बताएंगे। आप लोगों ने छोड़ा क्यों नहीं वो दरबार? उस वक्त कोई दूसरे दरबार की ऑप्शन नहीं थी। उस वक्त पूरे रोड पर एक ही दरबार हुआ करता था। जैसे तुम उस दरबार में काम नहीं करते रहे, ये भी थे? ये उस दरबार का मौर्रख था। अच्छा, जिसे बाद में दूसरे दरबार में पूट लिया था। वो बादशाह हमें बार बार कहता था क्या जी? काम करना तो करो, तुम्हें दरबार बड़े, मुझे सिपाही बड़े। और उस बादशाह सलामत में ये भी कहा कि इन सिपाहियों का चोर सूझ मेरे पास है। शायद लगता है कि ये जो सिपा सलार है ये हम में से सबसे ज्यादा बेजार था। और वो बादशाह कहता था क्या? ये मेरे बगैर जंग नहीं लड़ सकते, सारे दाव पेच मैं सिखाता। उस संतलत से बड़े बड़े सिपा सलार निकाल दिए गए वो क्यों? जो अपने आप को जानशी समझते थे। अच्छा, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए वगरना मैं उसी दरबार में वापस चला जाऊंगा। जाओ, चले जाओ उसी दरबार में। पहले भी उस दरबार में तुम्हारे जैसे कई पड़े हुए हैं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हम कहते हैं दफा हो जाओ। हम कहते हैं दफा हो जाओ। उसी दरबार में चले जाओ। उसी दरबार में चले जाओ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣੀ। अच्छा, अंदरों जाना नहीं चाहता, इन्हें पता है इतना की हूँ। जो नसीब का होगा मिलेगा। नजूमी, क्या बात है सिप्पा सलार? अपने सितारों की चाल से बताओ। वो क्या बताएगा सितारों की जाल से? झूठा है, ये नजूमी है ही नहीं है। कोई हमारे खिलाफ साजिश हुई, इसका अंजाम तुम जान। चलो आते गए ही नहीं, उनकी रोला पाना। वज़ीर आज़म, जी हजूर। आप अपनी हद में रहें। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे गज़ब को दावत ना दी जाए तो बेहतर है। अच्छा है शहजादा जो बोलता ना उदो सही दरबार लगता है। तुम भी अपने दामन को थाम के रखो। जो हुक्म लीजा के बाद अमीर की आए, कब्ज़ाए तेग पर अपने कफ की गिरफ्त रखो। उसके बाजू ही नहीं तो कफ कहां से आ गए? अद्दे अदब वज़ीर आज़म, मैंने काफी दफा इसके कहा है कि मेरे कफ ठीक कर दे। हम जितना कह रहे हैं उतना सुनिए। शहजादा आलम, बोलिए। अगर आप कहे तो मैं पूरी दुनिया आपके लिए फतह कर सकता हूँ। वाह, बस मुझे एक बाजुओं वाली और जिसके कफ हो वो कमीज ले ली। शाही नजूमी, हम आपको आखिरी मर्तबा कहते हैं, अपनी हद में रहिएगा। वज़ीर आज़म जिंदाबाद। ये क्या था? उन्हें नारा नहीं लवाया? और नहीं, उन्होंने आपको मुखातिब किया है। हमें आपकी ये बेअदबी, ये बदतमीजी, वो भी शाही नजूमी के साथ पसंद नहीं। शाही नजूमी हमारा खून है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये बात आप हमें
पहले बताते थे तो शायद हम ये बदतमीजी नहीं करते। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एकदम दरबार दा नीलामकार बना लेंदा। वजीर आजम फट्टे ते खलोजा मानना बहुत छोटा लग रहा है तो किथे वजीर आजम यार थोड़ा जिहा नाल हो जा, तू वाकई बहुत कद कटदा। नाल की हो जाए यार, अगे थोड़ी है सवारियां, इधर भी मेरे यार ठहर के आ जाना, ये केड़ा आखिरी टाइम जा रहा है। यार बस करो, वापस आओ कैरेक्टर में। वजीर आजम खुदारा दरबार की तहजीब को मलहूज़ खातिर रखिए। याद रखिए आप महज एक वजीर आजम हैं और इस तख्त ताज का वारिस, इस तख्त का होने वाला बादशाह हम हैं। हम हरगज नहीं, इस सल्तनत का बादशाह मुझ जैसा हसीन और जमील और बहादुर आदमी हो सकता है। आपको क्या हुआ है? झूठ बोल रहे हैं ये। शहजादा हजूर अर्ज किया जाए, ये कैप उतार लें। क्यों? ये हुस्न तुसी भी देख वो आ रही है। बादब बामुलायजा होशियारियां, जुमा हफ्ता इतवार 11:03 पे। मजा से भरपूर शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। मैं हूँ आपका हारून रफीक। हर हफ्ते में पहले नंबर पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल ARY न्यूज पर देखना ना भूलिएगा। और यार एक मिनट, आप ऐलान किसका करने लगे हैं? शो दा नहीं सी करना? नहीं भाई, गीती आरा का करना हाँ था। गीतिया। वो ये लहदा पैसे फड़े मरे, पहले बादशाह ते कर। बादब बामुलायजा होशियार, दरबार आलिया में गीती आरा तशरीफ लाती हैं। शीरो मरहबा मरहबा मरहबा, आ गई मेरी कांच की गुड़िया। शाही नजूमी आप देख नहीं रहे, ये कांच की गुड़िया नहीं, देगी लोहे की गुड़िया। आ गई मेरी चांद की चांदनी। ए कौन है नाल कुलियां दी टेस्ट टीम दा प्लेयर? ओ, तो ये थी वो शहजादी गेतियारा जिनके इतने चर्चे थे। जी हाँ, और अब हम अगले एपिसोड में जब सल्तनत करेंगे तो देखेंगे कि इसका वारिस कौन बनता है। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।